हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल वॉल के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। सेल मेम्ब्रेन टॉपिक चल रहा था। सेल मेम्ब्रेन जिसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे। मैनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर गिवन टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें से फर्स्ट मॉडल आता है सैंडविच मॉडल, given by Daniel and Davison, so also known as Daniel-Davison model. Second model, unit membrane model, given by Robertson, also known as Robertson model. ये दोनों मॉडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों मॉडल की कुछ एक ड्रॉबैक्स रह गई थी, जिनकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। These models does not explain certain physiological phenomena such as passage of water and water-soluble molecules through the phospholipid layer. And second drawback, the active transport of materials through the cell membrane. How active transportation take place across the biomembrane? ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे दोनों मॉडल। मतलब दोनों की जो ड्रॉबैक्स थी सिमिलर ही थी, जिनकी वजह से दोनों को रिजेक्ट किया गया। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस द मेम्ब्रेन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद थर्ड मॉडल आया था सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर, नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इन अर्ली 1972, S.J. Singer and Z. Nicholson proposed fluid mosaic model for the cell membrane structure. According to this membrane, biomembrane is not solid but viscous fluid. जैसा कि प्रीवियस मॉडल में एक्सप्लेन किया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बायोमेम्ब्रेन, उसका नेचर सॉलिड होता है, रिजिड होता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, बायोमेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड बट विस्कस फ्लूइड। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, biomembrane is made up of phospholipid and protein. इसके अलावा स्मॉल परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। फॉस्फोलिपिड अप्रोक्सीमेट 40%, प्रोटीन 58 to 59%, कार्बोहाइड्रेट 1 to 2%, जो कि बायोमेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट भी पाई जाती है, स्मॉल क्वांटिटी। इन केस ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन, स्टेबिलिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ये केमिकल कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन। इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने बताया कि जो बायोमेम्ब्रेन होती है उसकी नेचर फ्लूइड होती है, फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस फ्लूइडिटी अलाउज द मेम्ब्रेन टू स्ट्रेच अंडर स्ट्रेस एंड टू रीसील इटसेल्फ इफ इट इज डिस्टर्ब्ड, एंड द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ऑल्सो अलाउ द प्रोटीन टू मूव विद इन इट। ये जो फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है मेम्ब्रेन की, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी अलाउड करती है। याद रखिएगा, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है? फ्लूइड नेचर होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस मॉडल के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड की जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो एक फैटी एसिड की वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फैटी एसिड टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में मिलता है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है, अनसैचुरेटेड। इसी लिक्विड फैटी एसिड की वजह से फॉस्फोलिपिड का जो नेचर है वो फ्लूइड होता है, जिसके अक्रॉस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर सकती हैं। नाउ
अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो यहां पर हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइलेयर के अंदर अरेंज्ड होते हैं। फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड इन बाइलेयर, जैसा कि हम स्ट्रक्चर के अंदर दिखा रहे हैं। ये वाली जो लेयर है ये फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर है और ये अनदर लेयर है। फॉस्फोलिपिड में जैसा कि यहाँ पर ये जो स्फेरिकल बॉल आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड हेड, जो कि पोलर नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ये वाला जो हेड है ये भी पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। बट टेल रीजन जो होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, जो एक दूसरे की तरफ है, हेड रीजन अपोजिंग बट टेल टुवर्ड्स ईच अदर। फॉस्फोलिपिड टेल नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक इन नेचर, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक टेल। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फ्लूइड नेचर का होता है, बाइलेयर के अंदर अरेंज्ड होता है। हेड रीजन पोलर बट नॉन पोलर क्या है, टेल रीजन। इट मीन्स वाटर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल इस टेल रीजन के अक्रॉस अलाउड नहीं होते हैं। सपोज ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये वाला जो पोर्शन है माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जर्व किया गया है। इट मीन्स सब्सटेंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे पास होंगे, यहां पर अलाउड है वाटर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, बट टेल रीजन हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वाटर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल को अलाउड नहीं करता है। कैसे पास होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो यहां पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बताया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अक्रॉस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 58 to 59% बायोमेम्ब्रेन में क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, और सेकंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक को हम इंटेग्रल प्रोटीन भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज इंटेग्रल प्रोटीन्स। इट मीन्स बायोमेम्ब्रेन के अक्रॉस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो सुपरफिशियल भी होंगे, एक्सटर्नल भी होंगे और बाइलेयर के अंदर भी पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाहर जो प्रोटीन मिलेंगे उनको क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल, और अंदर जो मिलेंगी उनको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक, इंटरनल या फिर इंटेग्रल। याद रखिएगा 70% जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो बायोमेम्ब्रेन के अंदर मिलती है। दैट इज इंट्रिंसिक का जो अमाउंट है, परसेंटेज कितना है, 70%। और रिमेनिंग जो 30% जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, एक्सट्रिंसिक, आउटसाइड मिलते हैं। देखिएगा ये वाली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉस्फोलिपिड के आउटर पाई जा रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटसाइड मिल रही है, ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि अंदर जो मिल रहे हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, इनको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटेग्रल प्रोटीन है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जो कि यहां पर सिंगर निकोलसन ने दिया था, उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 70% जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इंटरनल है, जिसमें से ये वाला प्रोटीन इंटरनल है, ये भी है। याद रखिएगा जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है
partially embedded, and second is complete or tunnel protein, complete और टनल प्रोटीन्स। याद रखिएगा, कुछ एक जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को कंप्लीट क्रॉस कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है बाई मेम्ब्रेन को, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को कंप्लीट क्रॉस कर रहा है यहां पर। दैट इज सम इंटेग्रल प्रोटीन्स हैव वेरी लार्ज मॉलिक्यूल दैट लाई थ्रू आउट द फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट ऑन बोथ द सरफेस। दीज आर ऑफन कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन। इनको ट्रांस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज टनल प्रोटीन। इनको टनल प्रोटीन भी कह सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, टनल प्रोटीन के एक्रॉस आउटसाइड टू इनसाइड पास होंगे। जैसा कि सैंडविच और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाटर एंड वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग टेल रीजन हाइड्रोफोबिक है, तो उस केस में वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? अक्रॉस द टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कंप्लीटली बाई मेम्ब्रेन में पास है। इसके अलावा सेकंड जो प्रोटीन, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये वाला जो प्रोटीन है पार्शियली एम्बेडेड है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। दिस इज ए पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक इंटेग्रल प्रोटीन। इट मीन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में इस तरह के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो 70% पार्ट बना रहे हैं टोटल प्रोटीन का। ये टाइटली बाउंड होते हैं बाइलेयर के अंदर, विच कैन नॉट बी इजिली सेपरेट। कंप्लीट जो क्रॉस कर रहे हैं या फिर पार्सली क्रॉस कर रहे हैं, टाइटली बाउंड होते हैं अक्रॉस द बाई मेम्ब्रेन, कैन नॉट बी इजिली सेपरेट। बट जो एक्सटर्नल जो प्रोटीन होती हैं, एक्सट्रिंसिक जिनको बोल रहे हैं, ये लूजली बाउंड होती हैं बाइलेयर के ऊपर, जिनको इजिली सेपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बायोमेम्ब्रेन का, कार्बोहाइड्रेट, जो कि 1 to 2% पार्ट बना रहा है। याद रखना, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल होते हैं उनके सरफेस पर, जैसा कि हम वाई शेप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को। ओलिगोसैक्राइड जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, यूजुअली ब्रांचिंग में मिलते हैं and are present on the exposed surface of the cell membrane. These branched oligosaccharides are associated with protein as well as lipid. ये प्रोटीन पर भी मिल सकते हैं और लिपिड के ऊपर भी मिल सकते हैं, जैसा कि यहां पर दिखा रहे हैं। So attachment on the protein and lipid, इनको रेस्पेक्टिवली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर अटैच्ड है तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर इनकी अटैचमेंट लिपिड के ऊपर है तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। अगर लिपिड के ऊपर ये अटैच्ड है, ओलिगोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट, क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। सो वी कैन से दैट they are associated with protein as well as lipid molecules respectively forming glycoprotein and glycolipids. ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं यहां पर कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। सेल्स सिमिलर है या फिर डिसिमिलर है, फॉरेन सेल है, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन करते हैं यहां पर। इसके अलावा जो ओलिगोसैक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन जो आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहे हैं, एक तरीके से सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म में हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल इन सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म। And the best example of cell recognition example is fertilization.
एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, सपोज ये एक एग सेल है और ये स्पर्म सेल है, ये एक मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। तो यहां पर फीमेल गैमीट जो फीमेल बॉडी के अंदर है, बट मेल गैमीट जो मेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया गया है। हो सकता है कि ये जो मेल गैमीट है वो डिसिमिलर हो, सेकंड स्पीसीज का हो। तो यहां पर जो एग सेल है मेल गैमीट को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, तो याद रखिएगा यहां पर एग सेल के सरफेस पर भी क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से स्पर्म के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इट मीन्स सुपरफिशियल जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म्स एंड एग रिकॉग्नाइज टू ईच अदर, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। और अगर सेल्फ है, सेम टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है, डेफिनेटली दे फ्यूज विद ईच अदर, फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इसके अलावा ब्लड के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं आरबीसी के सरफेस पर, वो भी एक तरीके से सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ब्लड ए टाइप का है या बी टाइप का है। उसको रिकॉग्नाइज करने का जो काम है वो कौन करते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड्स करते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहां पर ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर इंसर्टेड बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अक्रॉस कोलेस्ट्रॉल भी पेनिट्रेट होते हैं। दे आर मोर स्टिफ देन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो कि फ्लूइड होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसके कंपेयर में कोलेस्ट्रॉल स्टिफनेस ज्यादा होती है। इसका काम क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। बट याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोट्स में होपेनोइड्स पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं। होपेनोइड्स जो कि मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल व्यू है किसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग बाई मेम्ब्रेन का, जिसमें इंटेग्रल प्रोटीन है टनल प्रोटीन की फॉर्म में या पार्सली एम्बेडेड, सरफेस प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, कंप्लीटली अरेंज्ड हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।